एवरीवन गाइस, आज हम बात करेंगे इथीरियम के बारे में, उसके साथ साथ एक्सआरपी को भी कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ एंड अपडेट ऐसी है कि आने वाले टाइम में एक्सआरपी इथीरियम को फ्लिप कर सकता है। मतलब जिस तरह से अभी जो मार्केट कैप है 100 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सआरपी की, और 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है इथीरियम की मार्केट कैप। आने वाले टाइम में यानी कि ये ईयर एंड तक एक्सआरपी इथीरियम को फ्लिप कर सकता है। अब ये इसमें कितनी सच्चाइयाँ है, ये क्या पॉसिबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। ये सारी अपडेट को चेक करते करते, और उसके साथ साथ हम एनालिसिस भी करेंगे विथ टेक्निकल, राइट। तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल है, और इथीरियम और ज़्यादा नीचे जा सकता है कि नहीं। अभी $1400 के आसपास चल रहा है, और ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा। वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो कि आने वाले टाइम में होने वाला क्या है। क्योंकि गाइज आप देखा होगा तो जो बिटकॉइन है वो मतलब 80,000 से लेके सीधा चला गया था 74,000, और आज की डेट में अभी चल रहा है $76 के आसपास, ठीक है। और हमारा ये जो इथीरियम है वो भी कहीं ना कहीं $1400 के आसपास आ गया है। और एक्सआरपी की हम बात करें तो $1.80 के आसपास ये भी आ गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये जो इथीरियम है, ठीक है, और ज़्यादा नीचे जा सकता है कि नहीं। तो अभी जो मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो $175 बिलियन की मार्केट कैप है इथेरियम की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो $104 बिलियन की मार्केट कैप है एक्सआरपी की, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो कंपटीशन होने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे तो देखने की वाली चीज़ है। और यहाँ पे जो अपडेट्स वगैरह आ रही है ना, वो यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि एक्सआरपी विल फ्लिप इथीरियम बाय एंड ऑफ ईयर, प्रिडिक्ट्स क्रिप्टोलो एक्सपर्ट। अब ये क्यों बोल रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि दिस प्रिडिक्शन इज बीइंग पुट फॉरवर्ड बाय जॉन डेटन, फाउंडर ऑफ क्रिप्टोलो यूएस। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि आने वाले टाइम में रिसेंट लॉन्च ऑफ 2x XRP ETF यानी कि XXRP seems to support that argument। $5 million in day one trading volume does not make headline on its own, especially not in space of observable $1 billion flow। तो यहाँ पे जिस तरह से ETF जो है, XRP का ETF जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना, उसकी वजह से ये लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि उनका यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विटर हैंडल के ऊपर उनका ट्वीट, डिस्पाइट ऑफ ऑल नेगेटिव सेंटिमेंट फ्रॉम द पीपल विद इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री, आई हैव ऑलवेज maintained the XRP has much more appeal than industry player want to admit। Just think 75K XRP holder joined together petition and quote the replication। मतलब उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बात की, और XXRP का जो पोटेंशियल है वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हुई है, जिसकी वजह से ये बता रहे हैं कि जो टर्नओवर वगैरह होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पे उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो ये अभी जस्ट रिसेंटली कहीं ना कहीं ये बता रहा है। और दूसरा एक न्यूज़ है उसके नीचे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, वो कल का है, XRP टू $12.15 स्टैंडर्ड चार्टर्ड इशू इपिक प्राइस प्रोडिक्शन। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब प्रिडिक्शन बता दिया है XRP के नाम पे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि चलो यहाँ पे ये जो प्रिडिक्शन वगैरह है, वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में वो कितनी ज़्यादा मतलब श्योरिटी के साथ हम तो नहीं बता पाएंगे कि ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बट एक हमको अंदाज़ा मिल जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वही जो अपडेट है उसकी सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। इथीरियम इवॉल्विंग इम्पैक्ट ऑफ 15.7 मिलियन सेल ऑफ ऑन ETF फ्यूचर। तो यहाँ पे इथीरियम का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्रैश हमको देखने को मिला, वो हम यहाँ पे टेक्निकल वाइज भी देख सकते हैं, राइट। मतलब इथीरियम जो है ना गाइस, मतलब एक ही महीने के अंदर वो 45% से भी ज़्यादा डंप हुआ है, ठीक है। और कंपेयर हम XRP के साथ करें ना, तो XRP ज़्यादा तो नहीं, बट एक महीने के अंदर वो XRP एक महीने के अंदर वो भी 15% के आसपास वो भी डंप हुआ है। बट वो XRP ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया है। जिस तरह से मार्केट में जो हलचल हुई ना, XRP के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ है कंपेयर टू इथीरियम। इथीरियम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो वो भी है। और यहाँ पे और चीज़ों की मैं बात करूँ तो टॉप 3 प्राइस प्रोडिक्शन बिटकॉइन, इथीरियम एंड रिपल। तो 73,000 का यहाँ पर टारगेट, बियर टारगेट, जो कि यहाँ पे हम बात करें तो बिटकॉइन का यहाँ पे है, फिर इथीरियम का $1300 के आसपास है, और XRP का $1.30 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से होने वाला है।
बिटकॉइन, इथेरियम और एक्सआरपी का सारा जो सपोर्ट लेवल और ब्रेकआउट लेवल सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो इथेरियम है ना गाइज, वो और ज़्यादा नीचे जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? इथेरियम यहाँ पे अभी जो $1400 के आसपास देखने को मिल सकता है ना, वो $1200 भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल है इथेरियम के ऊपर। जिस तरह से सेल ऑफ हो रहा है, इथेरियम बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन के अंदर है कंपेयर टू एक्सआरपी। एक्सआरपी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया, एक्सआरपी इवन $1.30 भी नहीं जा पाएगा पर्सनली मैं बोलूँ तो, क्योंकि एक्सआरपी में काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंटल चल रहा है, क्योंकि एक्सआरपी का ईटीएफ आ रहा है, एक्सआरपी की जो चीज़ें हैं अपडेट है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सआरपी के अंदर मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। वो जो केस था वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व के कगार पे है, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ के बारे में हम देखते हैं ना, तो एक्सआरपी में जो चीज़ें हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू इथेरियम। तो इथेरियम के अंदर आप ट्रेड ले रहे हो तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सोच समझ के लो, और एक्सआरपी तो काफ़ी अच्छे से आने वाला ईयर एंड को एक्सआरपी फ्लिप करने वाला है इथेरियम को। तो उस हिसाब से आप देखो तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के हिसाब से आप देखोगे तो एक्सआरपी में ज़्यादा पॉजिटिविटी हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ ना तो एक्सआरपी कंपेयर टू इथेरियम काफ़ी अच्छा सा आप यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हो। बट इथेरियम के अंदर जैसे ही बिटकॉइन और ज़्यादा थोड़ा बहुत हलचल मचाएगा ना, तो इथेरियम के ऊपर भी उसका आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो भाई आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत सोच समझ के ही आप यहाँ पे एक्शन लो। बाकी ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी कि भाई इथेरियम अब तो ख़त्म होने वाला है, ऐसी चीज़ नहीं है। इथेरियम वापस से बाउंस बैक करेगा, बट द थिंग इज एक्सआरपी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो ये थी अपडेट आज की वीडियो के अंदर। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।